हेलो एवरीवन, आज है 20 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। 23 रुपए का शेयर है। एक महीने में गिरावट कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर आ चुकी है। नतीजे के बाद अगर आप देखो तो रिजल्ट्स के बाद एक दिन की तेज़ी आई थी, उसके बाद लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिली क्योंकि बड़े ग्रुप ने बिकवाली करना शुरू करा। उसके अलावा ICICI सिक्योरिटीज़ ने सेल कॉल जनरेट करा था, 20 रुपये का टारगेट दे दिया था। ये लगातार गिरता गया, लेकिन 22 पे जाने के बाद अभी अगर आप देख रहे हो तो हल्का हल्का ये संभल रहा है, हल्का हल्का ये ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का शेयर 23 रुपये का है। एक महीने में 7.5% की गिरावट, लेकिन अगर आप एक साल का ग्राफ देखते हो तो 50% का ग्रोथ भी है। हालांकि पैसा जो है वो बीच में इसने डबल भी करके दिया था, 16 रुपये से ये 32 पे भी गया था। बाद में बड़ी गिरावट आई, शुरुआती दौर में एक प्रॉफिट टेकिंग आई थी, क्योंकि जब ये 32 रुपये पर गया था ना, तब इसका जो मार्केट कैप था वो 90,000 करोड़ चला गया था। और आज से पहले इस बैंक का जो मार्केट कैप 90,000 करोड़ तब गया था जब इसका शेयर प्राइस 400 के करीब गया था। तब इसका मार्केट कैप 90,000 करोड़ गया था। तो जाहिर सी बात है वो जस्टिफाई नहीं करता, और बहुत सारे शेयर्स की डंपिंग भी इसी से आपको देखने को मिल जाती है कि कहाँ 32 रुपये का प्राइस और सेम मार्केट कैप, और कहाँ 400 रुपये का प्राइस और सेम मार्केट कैप। तो जो बहुत सारे शेयर्स की डंपिंग हुई है वो इसी से पता भी चलती है। तो शुरुआती दौर में यहाँ पर एक गिरावट आई, और उसके बाद में जब गोल्डमैन सैच ने यहाँ पर सेल कॉल जनरेट किया था, 16 रुपये का टारगेट दे दिया था, तो ये और गिर गया। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो तब मैंने ये भी कहा था कि 16 तो कभी नहीं जाने वाला है, लेकिन 20-21 रुपये के आसपास खरीदारी के मौके बनेंगे, और बने भी थे। वहाँ पर दोबारा तेज़ी आई और नतीजे के बाद एक गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अभी भी देखो, मुझे लगता है कि यस बैंक देखो डूबने वाला बैंक तो नहीं है ये, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टाइम दोगे तो बीच बीच में ऐसे मूव ज़रूर देखने को मिलेंगे कि एक बड़ी रफ्तार की तरफ ये जाता नजर आएगा। लेकिन हाँ, अगर बड़ी रफ्तार दिखाई है, जब पैसा 100% का रिटर्न जब बना कर दिया है, तो जाहिर सी बात है उसके बाद आपको 50% का करेक्शन भी दिखाएगा ये। लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ये ऊपर की तरफ जाने का चांस ज़्यादा रखता है, ना कि नीचे की तरफ आने का। हालांकि अभी जिस वैल्यूएशन के ये ऊपर बैठा है, डेफिनेटली वो महंगा ज़रूर है, लेकिन लास्ट क्वार्टर के नंबर जो थे वो उसके डिसेंट नंबर थे, अच्छे नंबर थे। और यही वजह कि अच्छे नंबर के चलते रिजल्ट्स के अगले दिन इसमें तेज़ी आई, लेकिन उसके बाद जब बिकवाली शुरू हुई तो ये गिरना शुरू हो गया। और अभी अगर आप यस बैंक के बारे में देखो तो एक नहीं कई सारे फैक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। पहला तो ये कि भैया सेल कॉल जनरेट हो रहा है। दूसरा तो ये कि जिन लोगों ने सस्ते दाम पे खरीदारी करी थी वो बिकवाली भी करना शुरू कर रहे हैं। इवन जो SBI, जिसका बैकबोन, जो अभी इनका बैकबोन है SBI, अब वो भी यहाँ पर बीच बीच में खबरें आती है कि वो भी एग्जिट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो किसी बड़े प्लेयर को दे के जाने वाला है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें मार्केट में असर डालती ज़रूर है। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो सैटरडे को कल बाजार खुला, सॉरी परसों बाजार खुला था, और तकरीबन 5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड होते तब नज़र आए थे। इसका ऑल टाइम हाई, काफ़ी हाई, मतलब 400 रुपये के करीब का था। मार्केट कैप इसका तकरीबन 73,000 करोड़ अभी देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए, बैंक को लेकर बात करें, तो जैसे कि हमने देखा कि रिजल्ट्स के अगली जब तेज़ी आई थी तो कार्लेक ग्रुप ने यहाँ पर 2.20% का स्टेक बेच दिया। उससे पहले भी इसी साल फरवरी में वो और क्वांटिटी बेच चुके थे। यहाँ पर अगर आप देखो तो ICICI सिक्योरिटीज़ ने सेल कॉल जनरेट करा था, यहाँ पर 20 रुपये का टारगेट दिया था, तो वो भी एक वजह थी कि गिरावट आने की। इसके अलावा अगर हम नज़र करें डिविडेंड को लेकर, तो हालांकि मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर डिविडेंड ये पे करेगा इस साल। अगले साल से शायद पे कर सकता है, ये इस साल नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी बैंक जो है वो अभी प्रॉफिट कमा रहा है। अगर आप देखो तो पहले रेवेन्यू इनके गिर रहे थे, लेकिन 2023 और 24 में इनका रेवेन्यू अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। 27,600 करोड़ के रेवेन्यू इनके फाइनेंशियल 2024 में देखने को मिले। और अच्छी बात प्रॉफिट को लेकर है। अगर आप देखोगे तो 20 और 21 में बहुत भारी नुकसान हो गया, अब 22 में प्रॉफिट हुआ, 23 में हुआ, 24 में भी प्रॉफिट हुआ, जो कि अच्छा प्रॉफिट है, डिसेंट प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप क्वार्टरली बेस पे देखोगे तो लास्ट क्वार्टर इनके लिए और अच्छा रहा, स्पेसिफिकली प्रॉफिट वाइज तकरीबन 465 करोड़ का प्रॉफिट कमाया इन्होंने। अब उम्मीद करते हैं कि ये और बढ़ता नजर आएगा, क्योंकि देखो बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शेयर्स की डंपिंग हुई है, तो और मुनाफा इनको कमाना पड़ेगा। अब देखो 450 का प्रॉफिट है, देखने में लगता है कि भाई साहब इतना प्रॉफिट कर रहा है और शेयर 23 रुपये का है, लेकिन जब शेयर की डंपिंग होती है तो ऐसा ही होता है कि देखने में 23 रुपये सस्ता लगता है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से इसका पी रेशो वो 56 का है, जो कि महंगा है, क्योंकि सेक्टर पी सिर्फ 16-17 का है। तो यहाँ पर देखने में 23 रुपये आपको सस्ता लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप वैल्यूएशन के तौर पर जाओगे
तो ये एक्चुअली में सॉरी महंगा है, आपको देखने में सस्ता लग सकता है लेकिन एक्चुअली में ये महंगा है। और यही वजह है कि कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। फाइनेंशियल्स अगर आप देख रहे हो इनके, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेफिनेटली इनके रेवेन्यू में बेहतरीन जंप है, कोई शक की बात नहीं है उसमें, शानदार रेवेन्यू है इनके। और हर बार का रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छा ही रहा है। लास्ट मार्च क्वार्टर में 9,099 करोड़ का रेवेन्यू था इनका, जो इससे पहले 8,245 करोड़, फिर 7,980 करोड़, फिर 7,635 करोड़, तो बढ़ रहा है ये। प्रॉफिट अगर आप देखो तो यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है कि किसी क्वार्टर में प्रॉफिट बड़ा दिखता है, किसी क्वार्टर में प्रॉफिट कम हो जाता है। अभी लास्ट क्वार्टर में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, तकरीबन 465 करोड़ से भी ज़्यादा का मुनाफा इन्होंने कमाया, जो कि बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन ऐसे प्रॉफिट इनको बार बार रिपोर्ट करने पड़ेंगे। अगर मान लो कि अगले क्वार्टर, क्योंकि अगर आप देखो जून में 350 करोड़ का प्रॉफिट था जून 2023 वाले क्वार्टर में, ठीक है, लेकिन बाद में हुआ क्या सितंबर में कि रेवेन्यू बढ़ गया लेकिन प्रॉफिट घट के 228 पर आ गया। तो वो तो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जिस तेज़ी से, जिस परसेंटेज वाली तेज़ी से इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, उस तेज़ी से एटलीस्ट इनके प्रॉफिट में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर तेज़ी दिखनी चाहिए, तो वो सही होगा, तो वो भरोसे लायक होगा। यहाँ पर लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे हैं मार्च के, लेकिन अब जून से और बड़ी एक्सपेक्टेशन जुड़ चुकी है सबकी कि देखो रेवेन्यू तो बढ़ जाएगा, प्रॉफिट भी इनका बढ़ते रहना चाहिए, प्रॉफिट भी बढ़ते रहे। और जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे शेयर्स की जब डंपिंग हुई है तो देखने में 450 करोड़ प्रॉफिट आपको अच्छा लगेगा, इवन 200 करोड़ 300 करोड़ का भी प्रॉफिट आपको अच्छा लगेगा, लेकिन एक्चुअली में उससे ज़्यादा कमाना पड़ेगा, तब जाके ये इतने हाई वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाएंगे, तब जाके इसका पी रेशियो एडजस्ट हो पाएगा। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं है यहाँ पर, म्यूचुअल फंड के पास 0.18% का स्टेक है। और अगर आप देखोगे तो मार्च से लेकर अब तक भैया बिकवाली जो है वो डोमेस्टिक कर रहा है, 41.54% से घटाकर 38.12 पर आ चुके हैं। और दूसरी तरफ सरप्राइज करा है एफआईल्स ने, भाई साहब एफआईल्स की होल्डिंग 22% की थी, वो बढ़ के 28.42 पर आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में एफआईल्स खरीद रहा है यहाँ पर, और वो लगातार खरीद रहा है, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बेच रहा है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो रिटेल ने भी बिकवाली करी है, जो मार्च में रिटेल और अदर के मिलाकर 36.26% की होल्डिंग थी, आज वो घट के 33.29 पर आए हैं। तो एफआईल्स ने जम के खरीदारी करी है यहाँ पर। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर देखोगे तो 24% का स्टेक था, आज वो घट के 22% पर आ चुके हैं। तो बिकवाली हो रही है रिटेल और अदर्स की तरफ से, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी हो रही है, लेकिन जो सरप्राइज कर रहा है वो एफआईल्स कर रहा है। ये लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है मई का, अभी का पैटर्न है ये। सरप्राइज एफआईल्स ने करा, बहुत ज़्यादा करा, 28.42 पर आ चुके हैं, 22%। तो बड़ी क्वांटिटी में वो लोग यहाँ पर लगातार खरीदारी कर रहे हैं। तो देखिए यस बैंक को लेकर मैं अभी इतना ही कहूँगा कि देखो बैंक तो पहली चीज़ डूबने वाला तो नहीं है ये, ठीक है, अच्छा खासा पैसा उन्होंने रेज कर लिया है ये, और इतना ही नहीं प्रॉफिटेबल है अब, ठीक है, अब वो लॉस मेकिंग वाला सीन चला गया यहाँ से। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँ कि देखो डूबेगा तो नहीं, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, आपको टाइम देना पड़ेगा। तेज़ी आएगी तो बेचने के लिए भी लोग खड़े हो जाएंगे, तो उस चीज़ के बारे में याद रखिए। और जिन लोगों ने 10-10 रुपये 12-12 रुपये के ऊपर खरीदारी करी थी, जिनके लॉक इन पीरियड खत्म हो चुके हैं, वो कभी भी यहाँ पर बिकवाली करने के लिए खड़े हो जाएंगे और एक पैनिक जो है वो क्रिएट भी होगा बीच बीच में। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि मुझे 20 रुपये का लेवल अच्छा लगता है, 20-21 का लेवल मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पर खरीदारी करने का मैं कहूँगा जो कम से कम 2-3 साल के लिए यहाँ पर बैठना चाहते हो। 2-3 महीने वाले आओ ही मत यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाएगा, वापस गिरावट देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का टारगेट है तो ये अभी भी मुझे लगता है कि 1-2 साल में ऐसे मूव दिखाएगा, ये एक बार तो दिखाएगा, डबल वाला जो मूव है वो एक बार तो दिखाएगा आने वाले 2 सालों में, ठीक है। बाद में भले ही वहाँ से फिर 40% गिर जाए, लेकिन वो दिखाएगा ज़रूर। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का आपका जो नज़रिया है वो यहाँ पर होना चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहले बाहर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।